इस वर्ष सकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, 17 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत के नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री और शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वर्ष सकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, 17 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान के लिए लंबी आयु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे तिलकुट चौथ, माघ संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से बोला जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं, इसकी तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार संकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इसके शुभ मुहूर्त है 8:34 से 9:53 तक। अमृत मुहूर्त है सुबह 9:53 से 11:12 तक। सकट चौथ व्रत रखने के कुछ नियम हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े ही पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना न भूलें। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का धारण करना जाता है। इस दिन तिल से बनी चीजें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। सकट चौथ पूजा सामग्री: गणेश जी की प्रतिमा, लाल फूल, 21 गांठ दुर्वा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, लौंग, रोली, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, गंगाजल, मेहंदी, सिंदूर, इलायची, अक्षत, हल्दी, मूली, गंगाजल, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, फल, कलश, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, चीनी आदि इत्र सकट चौथ व्रत पर चढ़ाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि आइए देखते हैं कि क्या है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें, उन्हें दुर्वा, फूल, शमी पत्र, चंदन और तिल से बने लड्डू अर्पित करें। घी के दीपक जलाएं और भगवान गणेश के मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करें। पूजा के बाद गणेश आरती करें और तिल व गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। संध्या के समय चंद्रमा को देखकर जल से अर्घ्य अर्पित करें और भगवान गणेश से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें। सकट चौथ व्रत कथा का क्या महत्व है और क्या कथा है? सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसे सच्चे मन से करने पर संतान सुख और कष्टों से मुक्ति का वरदान मिलता है। व्रत के साथ सकट चौथ की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कथा यह है कि एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि कौन देवता के कष्ट दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए योग्य बताया। शिव जी ने कहा, जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही यह कार्य करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा की निकल गए। इस दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन चूहा है जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। तब उन्होंने उपाय सोचा और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजयी बताया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक विद्यमान हैं। उनके उत्तर से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के कष्टों का निवारण करने का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो गए। सकट चौथ व्रत का यह पर्व आस्था, संतान के कल्याण और भगवान गणेश की कृपा पाने का प्रतीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। इन मंत्रों का करें जाप, जिससे आपकी पूजा सफल हो। गण पूज्य वक्रतुंड एक दृष्टि त्र्यंबक, नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः, ध्रुमवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायकम, गणपति हस्ति मुखो द्वादशे यजदेनम। गणेश स्तुति मंत्र का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गों गः श्रीनम महागणपतिदे नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, गजानन
भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफलसार भक्षितम् उमासतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। अर्थात इन मंत्रों का जाप करने से भगवान गणेश खूब प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत सफल होता है। जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। अर्थात मन तन और भक्ति से भगवान गणेश की पूजा करें और अपने व्रत को सफल बनाएं। ओम गण गणपते नमः।